अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और यह है शेवरोलेट सिल्वराडो रैली एडिशन 2016 मॉडल। ये शेवी सिल्वराडो का रैली एडिशन है और इसमें कुछ चीजें एज कम्पेयर टू सिंपल सिल्वराडो डिफरेंट आती हैं। वो क्या है मैं आगे कवर करूंगा इस रिव्यू के अंदर। और ये गाड़ी एक प्रॉपर अमेरिकन ऑफ रोडर ट्रक है। ये गाड़ी साइज के लिहाज से एक फुल साइज ट्रक है और काफी रगेड है, 4x4 है और इसमें फीचर्स भी डिसेंट दिए गए हैं। इसकी डिमांड भी काफी अट्रैक्टिव है। इसकी डिमांड 1.5 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इसकी डिमांड 1.5 करोड़ रुपए है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं, जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट्स के अलावा एक और ब्रांच भी है जो कि रावलपिंडी में मरी रोड पे लोकेटेड है। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट्स, रैप, सेरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। सो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या बाइंग एंड सेलिंग के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great Silverado, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक प्रॉपर फुल साइज ट्रक है और इसका इवन बोनट भी मेरे कंधों तक आ रहा है। बाकी बैक पे अगर मैं जाता हूँ कैबिन की तरफ तो हाइट में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ऊंची है। ये प्रॉपर एक रगेड 4x4 ऑफ रोड ट्रक है और ये गाड़ी क्योंकि रैली एडिशन है तो इसमें ये बोनट पे, छत पे और बैक पे ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स दी गई हैं, जो कि इसकी लुक को कंपैरेटिवली सिंपल वर्जन से थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव बना रही हैं। फिर इसके अलावा स्पेसिफिक कार में ये ट्रिम बहुत ज़्यादा फॉलो की गई है। इसके बम्पर्स का आधा पार्ट ब्लैक में आता है, रिम ब्लैक में है, साइड पे ब्लैक स्ट्राइप्स दी गई हैं, बैक पे दी गई हैं और ये गाड़ी व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छी लग रही है। इसके अलावा ये सिल्वराडो की 3rd जनरेशन का फर्स्ट लुक है। इसको एक बार फेसलिफ्ट किया गया था 2016 में और इसकी हेडलाइट वगैरह थोड़ी चेंज कर दी गई थी। मैंने उसका रिव्यू भी किया हुआ है और वो आप जाके हमारे पेज देख सकते हैं। ये इसकी ओरिजिनल शेप है। इसकी लाइट्स में ये दो अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं, एक लो का है और एक हाई का है। साइड पे यहाँ पे इसकी रिंग लाइट्स दी गई हैं जो कि इंडिकेटर जैसी हैं और इसके अलावा ये गाड़ी चौड़ाई में अच्छी खासी चौड़ी है। फ्रंट पे इस गाड़ी में क्रोम बहुत ज़्यादा दिया गया है। फोर्ड में इसका कंपटीशन किंग रैंच बनता है। किंग रैंच में भी क्रोम वगैरह ज़्यादा आता है लेकिन वो गाड़ी फीचर्स कंपैरेटिवली से बहुत ज़्यादा ऑफर करती है। ये फीचर्स के लिहाज से थोड़ी स्ट्रिप डाउन है। आप कह सकते हैं कि ये गाड़ी अमेरिका का वीगो है। खैर इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो यहाँ पे कोई खास नहीं दिए गए। इसकी हेडलाइट्स ऑटोमेटिक आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन या ऑफ होंगी, लेकिन यह है हेलोजन में ही। इसके अलावा ग्रिल इसकी काफ़ी मैसिव दी गई है। ये सेंटर में शेवरलेट का बैज दिया गया है और इसमें फ्रंट पे काफ़ी मैसिव टो हुक्स आते हैं। नीचे इसमें फिर एक रबर का स्प्लिटर दिया गया है जो कि इसके बम्पर को नीचे हिट होने से बचाता है। अगर ये चीज़ हिट होती है तो ये कोई खास डैमेज नहीं होगी और आपको एक आइडिया दे देगी कि इसके बाद अब बम्पर हिट हो सकता है। खैर इसके अलावा बोनट के अंदर इसके ये काफ़ी बड़े हम्प्स दिए गए हैं। वाइपर इसमें हिडन दिए गए हैं, ये बोनट के नीचे ही हैं और इसके अलावा विंडस्क्रीन भी इसकी साइज़ के लिहाज से काफ़ी मैसिव है। ऊपर इसमें एक शार्प एंटीना आता है जो कि फ्रंट पे दिया गया है। यूजुअली आपको कार्स में बैक पे देखने को मिलता है, इसमें फ्रंट पे दिया गया है लेफ्ट साइड पे। और इसके अलावा इस गाड़ी में फिर एक ये फिक्स एंटीना आता है, इसको आप रोल डाउन नहीं कर सकते और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी चीजें काफी डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू एनी अदर ट्रक। इसमें रेड लाइन्स काफी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, इसके फेंडर्स काफी बोल्स्टर्ड हैं और ये बिल्कुल बॉक्सी सी शेप में है। इस पूरी कार में एक बॉक्सी थीम फॉलो की गई है। इसकी हेडलाइट्स चकोर हैं, बोनट में जो कर्व्स वगैरह हैं ये भी बिल्कुल बॉक्सी से हैं। साइड पे जो और फेंडर्स हैं ये भी इसके बिल्कुल बॉक्सी से हैं। इवन व्हील आर्चेस इसकी कोई खास राउंड नहीं है, ये भी बिल्कुल आपको एक बॉक्सी सी फीलिंग देती हैं। सेम गोस फॉर साइड मिरर, डोर हैंडल्स, ओवरऑल गाड़ी की शेप भी बिल्कुल सीधी सीधी है। खैर फीचर्स यहाँ पे नॉर्मल ऑफर किए गए हैं। इसके साइड में रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, लेकिन ये बॉडी कलर में नहीं है, ये प्लास्टिक के फिनिश में है। सेम गोस फॉर डोर हैंडल्स, इसमें भी सॉफ्ट अनलॉक नहीं आता, इसको आप बटन से अनलॉक करेंगे और ये हैं भी प्लास्टिक के फिनिश में। इसके अलावा यहाँ पे साइड स्टेप्स दिए गए हैं जो कि अगेन क्रोम की फिनिश में है। साइड पे सिल्वराडो का काफी मैसिव बैज दिया गया है और रैली एडिशन में यहाँ पे एक ये लिवरी भी दी गई होती है जो कि डोर्स के ऊपर दी हुई है। और इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक फुल साइज पिकअप ट्रक है। इसका कंपटीशन देखा जाए तो वो बनता है फोर्ड का F-150 और उसमें फिर किंग रैंच, टोयोटा में टंड्रा, निसान में टाइटन, GMC में सिएरा और उसके बाद शेवरलेट ये गाड़ी ऑफर करती है। डॉज में रैम भी आता है लेकिन वो गाड़ी थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। खैर ये गाड़ी एक्सटेंडेड बेड वाली है, यानी कि इसका कैबिन थोड़ा सा छोटा है और बेड काफी लंबा है। कैबिन छोटा करने के लिए इसमें रेयर पैसेंजर का रूम थोड़ा श्रिंक कर दिया गया है। अगर मैं फ्रंट डोर खोलता हूं तो आप ये देखिएगा ये काफी बड़ा है, लेकिन इसका रेयर डोर काफी छोटा सा है एज कम्पेयर टू फ्रंट डोर। बैक पे रूम भी कोई बहुत ज्यादा स्पेशियस नहीं है, आप यहाँ पे दो लोग बिठा सकते हैं लेकिन मुश्किल से ही बैठेंगे। टंड्रा में भी एक ऐसा वर्जन आता है। टंड्रा में दो बॉडी टाइप्स आती हैं, एक 2 डोर और एक 4 डोर। 2 डोर वाली कार में बैक पे ऐसा ही छोटा सा डोर आता है जो कि RX-8 की तरह साइड पे ओपन होता है, रोल्स रॉयस की तरह। इसमें प्रॉपर एक डोर दिया गया है लेकिन बैक पे स्पेस काफी कम है। इसके अलावा इसमें फ्यूल डोर भी यहीं पे दिया गया है। अमेरिका की मोस्टली कार्स की तरह ये भी लॉक नहीं होता, इसको आप जस्ट ऐसे ही ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर फिर ये एक कैप दिया गया है फ्यूल डालने के लिए।
फोर्ड में एक इजी फ्यूल वाला ऑप्शन आता है, इसमें भी अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। बाकी इस मिरर्स भी आफ्टर मार्केट इंस्टॉल हुए हुए हैं जो कि मैट ब्लैक के फिनिश में है और इस गाड़ी की पूरी थीम के साथ काफी अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस एंड की, तो इसकी रियर व्हील आर्च भी फ्रंट की तरह ही है। ये बहुत सारा मैसिव है और बॉक्सी सी है। इसके अलावा इसका बेड बिल्कुल नॉर्मल सा है, यहाँ पे कोई रोल बार नहीं दिया गया, ना शटलेट आई दी है। इसमें एक बैग पे अलग से बम्पर के अंदर स्लॉट दिया गया है जहाँ पे पाँव रख के इसके अंदर चढ़ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली पाँव रखने का स्लॉट दिया गया है और ऊपर पकड़ने के लिए एक हैंडल दिया गया है। ये इन दोनों को पकड़ के मैं इस गाड़ी के अंदर काफी आसानी से घुस सकता हूँ। फिर यहाँ पे एक 4x4 की डेकल दी गई है और टेल लाइट्स गाड़ी के साइड तक कंटिन्यू करती हैं और इसमें मड फ्लैपर भी काफी मैसिव दिए गए हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो यहाँ भी बैक पे बहुत सारी चीजें दी गई हैं, लेकिन फीचर्स यहाँ पे कोई खास नहीं आते। स्पेसिफिक कार में टोइंग पैकेज लिया गया है, तो इसमें नीचे देखिए टो हुक दिया गया है और इसमें फिर यहाँ पे पावर आउटलेट्स भी दिए गए हैं, जहाँ से आप किसी कैंप को या फिर आपकी कोई पीछे अगर बोर्ड वगैरह लगाई है या ट्रेलर लगाया है तो आप उसकी लाइट्स को पावर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 स्लॉट्स दिए गए हैं और इसके अलावा फिर इसकी नंबर प्लेट के आसपास लाइट्स आती हैं जो कि हेलोजन वाली ही हैं। ट्रंक को अनलॉक करने के लिए इसके यहाँ पे रिलीज दिया गया है और इसका ट्रंक भी नीचे गिर जाता है। इसमें कोई हाइड्रोलिक नहीं आता, अगर होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी। ये पाकिस्तानी रेवो की तरह ही है। इसके अलावा बेड इस गाड़ी का अच्छा खासा स्पेशियस है। स्पेसिफिक कार में आफ्टर मार्केट केसिंग भी लगी हुई है, इसमें एक कंपनी से नहीं आती। इसका कंपनी से बेड लोहे की फिनिश में ही आता है, लेकिन वो स्क्रैच हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा आइडिया है। इसके अंदर फिर लाइट्स भी लगी हुई हैं, ये केसिंग यूएसए से ही होके आई है। इसमें रेड विंडशील्ड फिक्स की आती है। इस कैटेगरी में जो और बहुत सारी गाड़ियां आती हैं उनमें रेड विंडशील्ड के अंदर एक विंडो दी गई होती है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिकली ओपन या क्लोज कर सकते हैं। बाकी बैक पे इसमें फ्रंट की तरह ये डेकल्स कंटिन्यू की गई हैं, सिल्वराडो की बैजिंग दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं, इसमें पार्किंग सेंसर्स नहीं आते। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर इस गाड़ी का काफी छोटा सा है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ दिस कार। ये गाड़ी बाहर से बहुत मैसिव है लेकिन अंदर काफी तंग है। चौड़ाई में ये गाड़ी अच्छी खासी स्पेशियस है, यहाँ पे आप 2 लोग बिठा सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर आप 3 बिठाना चाहते तो 3 भी बिठा सकते हैं फ्रंट पे। इस तरह से कि इसका जो सेंटर कंसोल है इसको आप फोल्ड बैक कर सकते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे कोई बंदा भी बैठ सकता है। इसको ओपन करके आप एज सेंटर कंसोल यूज कर सकते हैं। इसको इन पे मैं आगे आऊंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 4 स्पोक है। लेफ्ट स्पोक पर इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है। क्रूज कंट्रोल ये गाड़ी नॉर्मल सा ही ऑफर करती है। राइट स्पोक इसकी ब्लैंक है क्योंकि इसमें मल्टीमीडिया स्क्रीन बेसिक सी आई हुई है। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का मोस्टली लेदर के फिनिश में है और ऊपर और नीचे इसमें वुड किटन्स कंटिन्यू की गई हैं। बाकी इसके पीछे एक विंडशील्ड वाइपर दिया गया है और इसका गैस सिलेक्टर दिया गया है। गैस सिलेक्टर भी गाड़ी एक प्रॉपर अमेरिकन कार जैसा ऑफर करती है। इसको आप इस तरह से डिफरेंट गैस के बीच में स्विच करेंगे लाइक दिस। और इसमें जो गैस सिलेक्शन है वो है P, R, N, D और M में आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर इस गाड़ी का साइज के लिहाज से काफी जायगेंटिक है, लेकिन फीचर्स के लिहाज से बेसिक सा है। इसकी स्पीड लिमिट 200 किलोमीटर/आवर तक है और इसके अलावा लेफ्ट पे इसका RPM दिया गया है और ऊपर पे 4 और गेजेस दिए गए हैं। सेंटर पे इसका एक MID दिया गया है जो कि पिक्सेलेटेड है। इसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर हो सकती थी, बट उस एरा में मोस्टली कार्स में ये ऐसा ही आ रहा था। ये आपको इस गाड़ी की बहुत सारी चीजें शो करवाएगा, जैसे कि इसके डोर ओपन की वार्निंग, गाड़ी के मैसेजेस, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, ट्रिप, स्पीड, इस तरह की बहुत सारी चीजें। इसकी बैटरी हाउसिंग भी मोस्टली चीप प्लास्टिक की फिनिश में है। सेम गोस फॉर डैशबोर्ड, ये सारा ही बिल्कुल चीप प्लास्टिक सा है। इसमें फिर ये वुड की फ्रिल्स कंटिन्यू की गई हैं जो कि इसके लुक काफी बेहतर बना रही हैं। इसके अलावा सेंटर में इसका मल्टीमीडिया दिया गया है। यहाँ पे ये गाड़ी ऑक्स, USB, रेडियो, CD इस तरह के फीचर्स ऑफर करती है। उससे नीचे कुछ इसके फिजिकल बटन्स दिए गए हैं। उससे नीचे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी सिंगल जोन ही ऑफर करती है, जबकि इसलिए की बहुत सारी कार्स डुअल जोन भी ऑफर करती हैं। इवन पाकिस्तान में रेवो भी डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर कर रहा है। खैर इसके अलावा फिर यहाँ पे इसकी बैक की लाइट दी गई है, इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है। आसपास ये वुड का एरिया कंटिन्यू किया गया है और उससे नीचे फिर ये इसका एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है और उससे नीचे फिर ये सारा ही एरिया ओपन है। तो यहाँ पे अगर आप 3rd पर्सन बिठाएंगे तो वो काफी आसानी से एडजस्ट हो सकता है। फिर इसके अलावा नीचे इसके 4x4 के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसमें जो 4x4 की सिलेक्शन दी गई है वो है 4 लो, न्यूट्रल, 2 हाई और फिर 4 हाई। अब इसको मोस्टली 2 हाई पे ड्राइव करेंगे। इसके अलावा इसके पीछे फिर इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। इसके सेंटर कंसोल में 3 कप होल्डर आते हैं क्योंकि चौड़ा ही बहुत है। उसके ऊपर एक और एरिया दिया गया है जहाँ पर आप कोई अपना फोन वगैरह रख सकते हैं। इसको ओपन करके आप एक ड्रॉअर एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी खासी दी गई है और यहाँ पे आप अपनी USB वगैरह लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा उससे आगे इसका की होल्डर दिया गया है। 3 कप होल्डर्स हैं और बंदा बिठाने के लिए आप इसको फोल्ड बैक भी कर सकते हैं। सेंटर में फिर अच्छी खासी कैपेसिटी है। 3 सीट बेल्ट दी गई हैं, 2 साइड्स पे हैं, एक सेंटर में है। और इसके अलावा फिर ये गाड़ी विंडोज चारों ही सिंगल टैप वाली ऑफर करती है। इनको मैं सिंगल टैप से फ्री लोड डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। केबिन लाइट्स की गाड़ी LED में ऑफर करती है जो कि काफी ब्राइट हैं। फिर इसके अलावा इसके चाइल्ड लॉक को भी इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ से एंगेज कर सकता हूँ। साथ ही यहाँ पे कुछ और कंट्रोल्स दिए गए हैं जो कि इसकी हेडलाइट्स के हैं, इसके मीटर की ब्राइटनेस के हैं और इसके टॉप पैकेज के हैं। इसके अलावा ये गाड़ी हार्ड टॉप है, इसमें कोई सनरूफ वगैरह नहीं आई हुई। सेंटर में फिर ये सनग्लास होल्डर दिया गया है और इसके साथ यहाँ पे केबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है। रियरव्यू मिरर भी ये गाड़ी ऑटो डिमिंग वाला ऑफर करती है।
बैक पे इसके कैमरा लाइट्स दी गई हैं जो कि एलईडी में है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के एंट्री और सीट की, तो यहाँ पे रेयर पैसेंजर का रूम काफी छोटा सा है। आप अगर इसका इवन डोर देखें तो ये हार्डली 2 फुट चौड़ा है। इसके अलावा एंटर होने के लिए इसमें एक ये आर्मरेस्ट दिया गया है, ग्रैब हैंडल, और बैक पे यहाँ पे लेग रूम बिल्कुल पूरा है। आप यहाँ पे 2 लोग एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो कोई खास कंफर्टेबल नहीं होंगे। मेरे पास लेग रूम अब यहाँ पे ना होने के बराबर है ड्राइवर की सीट को नॉर्मल सीटिंग पोस्टर पे करने के बाद। अगर मैं इसको काफी आगे कर दूंगा तो फिर यहाँ पे लेग रूम स्पेशियस हो जाएगा। हेडरूम का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, बैक पे 3 लोग भी बैठ सकते हैं। सेंटर में फ्लोर बेड ऑलमोस्ट फ्लैट ही आता है और उसके अलावा फिर यहाँ पे कोई सेंटर कंसोल वगैरह नहीं दिया गया। बैक पे गाड़ी 2 हेडरेस्ट ऑफर करती है, सीट बेल्ट ऑफर करती है, ग्रैब हैंडल्स आते हैं और बाकी ये बिल्कुल बेसिक सी है। सिर्फ यहाँ पे फीचर्स के नाम पे एयरबैग्स दिए गए हैं, सीट बेल्ट दी गई हैं और कैबिन लाइट्स दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ कुछ खास है ही नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इस गाड़ी में 3 मेन ऑफर होते हैं, 4.6 लीटर, 5.3 लीटर एंड 6.2 लीटर। स्पेसिफिक कार में इंजन 5.3 लीटर V8 है जो कि 355 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है विद 519 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये एक अच्छा परफॉर्मेंस फिगर है इस बॉडी साइज के लिहाज से। ये गाड़ी आपको कहीं भी अंडर पावर फील नहीं होगी। और उसके अलावा अगर आप लैंड क्रूजर V8 के इंजन देखें जो कि 4.6 होते थे या 4.7 होते थे, वो गाड़ियाँ 318, 320 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। तो ये गाड़ी उससे भी ज़्यादा पावरफुल है और डेफिनेटली एक ट्रक है तो इसका वेट उससे कम होने वाला है। तो इसमें परफॉर्मेंस के लिहाज से आपको कोई इशू नहीं होने वाला। टोइंग के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी पावरफुल है और उसके अलावा ये स्पेसिफिक कार है भी टोइंग गेट के साथ, तो ये गाड़ी प्रॉपर आराम से ट्रेलर वगैरह टो कर सकती है। इसके अलावा ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर तक ही देगी। अगर आप इसको शहर में यूज़ करते हैं, लॉन्ग पे लेके जाते हैं, तो ये गाड़ी 6, 7, 8 तक भी जा सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। इसके अलावा बाकी प्रॉपर मोटरवे वाले लॉन्ग पे ये गाड़ी आपको तकरीबन 8 से 10 तक की एवरेज भी दे सकती है और इसमें ट्रांसमिशन भी ऑटोमेटिक ही ऑफर होती है। इसके अलावा इस गाड़ी में ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स और इसमें फिर 4x4 भी ऑफर होता है जो कि इसकी राइड को और ज़्यादा अच्छा बनाता है। और बाकी इस गाड़ी में बोनट भी हाइड्रोलिक से नहीं बल्कि ये कोई और ही मैकेनिज्म है जिससे ओपन होता है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। इसमें आप स्टैंड नहीं लगाएंगे, ना ही इसमें वो लंबे वाले हाइड्रोलिक्स हैं। ये प्रॉपर एक कॉइल दी हुई है, मेटालिक कॉइल, और यही कॉइल इसके बोनट को ऊपर होल्ड करके रखती है। बाकी इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए स्पेसिफिक कार के टायर साइज की, तो इसमें टायर साइज है ये है 235, 70 और 17। ये 17 इंच का रिम है, टायर की प्रोफाइल 70 है और ये प्रॉपर एक ऑल टेरेन टायर है। इसको आप ऑफ रोड टायर कह सकते हैं। ये ऑफ रोड पे तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन ऑन रोड पे थोड़ी नॉइस प्रोड्यूस करता है। खैर नॉनदलेस ये काफी अच्छा टायर है, BF गोदरेज का टायर है और इसमें रिम भी फिर आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं जो कि मैट ब्लैक की फिनिश में है। ये इसकी थीम के साथ काफी अच्छे से ब्लेंड कर रहे हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, यानी कि इसमें फ्रंट पे भी और बैक पे भी डिस्क ब्रेक्स आती हैं। इसके अलावा इसकी व्हील आर्चेस काफी बड़ी हैं, तो यहाँ पे आराम से 20 इंचेस तक का रिम भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये गाड़ी फीचर भी डिसेंट ऑफर करती है जैसे कि ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइविंग मोड्स और 4x4। तो ये सारी चीजें मिलकर इसकी राइड को काफी अच्छा बनाएंगी। यह था आज का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।